स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर मासिक आकलन 2022-23 यहाँ पर माह नवंबर की लेकर आए हैं। कक्षा 7 विषय गणित का आपका फुल सलूशन लेकर आएंगे। यहाँ पर निर्धारित समय दिया जाएगा आपको। यहाँ पर पूर्णांक आपका 25 अंक का है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों को 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है, 5 अंक का प्रयोग 25 अंक का रहेगा। 5 अंक में जिसमें 20 अंक की जिसमें आपको लिखित प्रश्न होंगे, 5 अंक का आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा। ठीक है, तो चलिए आपको 20 नंबर का जो लिखित क्वेश्चन है उसको बता देते हैं। 5 नंबर का जो प्रोजेक्ट है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए पहले नंबर से यहाँ से एक एक नंबर की जो क्वेश्चन है 3 उनको यहाँ पर आप कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा गया है। 5/11 व a/-33 में ए का मान क्या होगा? अगर आपको पता है 5/11 दिया गया है, बराबर करना है a/-33। तो यहाँ पर आपको इनमें से कौन सा मान रख दिया जाए जिससे बराबर हो जाए। 11 से आप यहाँ पर काट देंगे तो यहाँ पर लगभग 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 3 यहाँ पर 15 हो जाएगा। माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस लग जाएगा, अर्थात ए बराबर आपका -15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरफ जो बाय प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस को हो जाएगा। 5/-2y बराबर 15। ठीक है, तो यहाँ पर आप घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 3y बराबर 15। 3 से बाय आप 15 काट देंगे तो बाय बराबर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3 5 15, अर्थात 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को सभी कुछ इतना सब कुछ समझ में आ चुका हो अच्छी तरह से। चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए 2 क्वेश्चन के बाद अब आता है आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी पूछा गया है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2x बराबर 4 में आपसे पूछा गया है। इस तरफ जो गुणा की संख्या है वो जाएगी तो बटे में पहुंच जाएगी, यानी भाग में। तो यहाँ पर आप काट देंगे तो x बराबर आपका यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और समझा देते हैं। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का ए, आपको ये राइट आंसर हो चुके हैं। तो आशा करेंगे तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देख लीजिएगा। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अर्थात पहला एक एक को नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चौथा नंबर है जो आपको आगे हम कर भी बताएंगे, यानी बिल्कुल स्पेशल यहाँ पर भी थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम इसका सोल्यूशन ही बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको योग ज्ञात करना है, यानी इनको अच्छी तरह से जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार जोड़ लेना है। तो चलिए बता देते हैं किस प्रकार। तो यहाँ पर इस संख्या ए वाली संख्या और यहाँ पर ए वाली संख्या सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पर इस प्रकार आपने बीच में प्लस का चिन्ह यानी जोड़ का चिन्ह लगा लेना है। इनको इस प्रकार लिखकर इन सभी को x की संख्या को जोड़ देना है, x y की संख्या को जोड़ देना है। इस प्रकार इनको जोड़कर यह आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन का आपने कंप्लीट सोल्यूशन देख लिया। चलिए 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपको बता दें, आपको इस प्रकार का दिया जाता है। ए बाय एक्स अर्थात कोटि कहा जाता है, ए एक्स अक्ष अर्थात भुजा कहा जाता है। तो पहला मान एक्स अक्ष पर होता है। इस तरफ की जो संख्या होती है एक्स की वो प्लस की होती है। इस तरफ जो एक्स का मान होता है वो माइनस में होता है। और ऊपर वाला जो होता है वो बाय का मान होता है वो प्लस का होता है। और नीचे वाला जो बाय का मान होता है वो माइनस का होता है। तो पहला मान का ध्यान रखें एक्स वाला होता है, जैसे -5 है तो यहाँ पर दर्शाया जाएगा। ठीक है, इस तरफ एक्स का मान दर्शाएगा। बाय माइनस का है तो इस तरफ अर्थात है ना आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, यह है आपका तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थीय चतुर्थांश। तो इसका मान आपका आ जाएगा यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में। इसके बाद पहले नंबर का जो 2 - 2 है इसका देखेंगे। तो पहले नंबर ए वाला एक्स का मान है 2 तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद माइनस के 2 चाहिए तो यहाँ पर आपका के यानी कोटि आपकी माइनस की है तो इस तरफ आएगा। तो चिन्ह आता है आपका तो ये आपका चतुर्थीय चतुर्थांश में है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर समझ में ना आए तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, सवाल करके ही बताया गया है, इससे भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा किस प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका चतुर्थीय चतुर्थांश, यहाँ पर ये रहा आपका तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बता ही दिया था।
पूरी जानकारी के साथ इस प्रकार बना लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं 6वें क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन, इसे भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका, तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, 3/5 और 3/8 को दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, तो आपको 3/5 को दशमलव रूप में लिखना है। तो 5 से आप 3 में भाग देंगे तो आएगा 0.30 आ जाएगा। तो 5 छक्के 30 अर्थात 0.6। और अगर आपको 3/8 का देना है तो 8 का भाग देंगे इसी प्रकार। तो एक बार जाएगा नहीं तो 0, फिर आ जाएगा आपका 30। तो इसी प्रकार फिर आप अगर आगे देंगे तो 8 ज़्यादा हो जाएगा। 8 चौको 32, फिर भी ज़्यादा हो रहा है। 8 तीस 24, बचे कितने रह जाएंगे 6। सो फिर 8 40, 8 6 48, 8 7 56, फिर बच जाएंगे आपके 4। तो 8 5 40 अर्थात यहाँ पर 5 आपका यहाँ पर लिख कर यानी 375 0.375 इसे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आप आगे इनका आंसर भी देख सकते हैं। चलिए 6वें क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए। हमने पहले समझाने की कोशिश की, इसके बाद यहाँ पर आपको कर कर बताया गया है, तो इस प्रकार इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे आपने देख लिया था, हमने बता ही दिया था 0.6 और 375 अर्थात 0.375 इसका भी राइट आंसर हमने बता ही दिया था आपको। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर करे हुए जो हैं इनसे भी समझ में आ गया होगा, और हमने आपको समझाने की कोशिश की वहाँ पर भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपने 6 तक के क्वेश्चन देख लिए, ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। चलिए इसे भी थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा समझते हैं, अगर समझ में आ जाए तो ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर लिखा है लघुत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या है, जो माइनस की है, जो माइनस की है उसे जोड़ लेना है। प्लस में प्लस जोड़ देंगे, माइनस में माइनस की संख्या जोड़ देंगे। तो 1.4 यहाँ पर 0 जो संख्या है उसे आप यहाँ पर 0 की 0 लिख सकते हैं। और 1, तो यहाँ पर 4 आपने देख ही लिया, तो इस प्रकार आप इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दशमलव लगा ही है, तो यहाँ पर 0 है तो एक 0 आ जाएगा। 101 है, जो लिखा था वो इस प्रकार हमने लिख लिया यहाँ पर इसे, और इसे जोड़कर 28 और इसको जोड़ देंगे आप। तो यहाँ पर आपका 2 है, 0 है, 16 की 6 आ जाएगी, 8 और 1 9 अर्थात ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से फिर आपको इसको घटा देना है। तो यहाँ पर आप इसे घटाएंगे तो आप जितने भी पीछे अक्षर हो इस बराबर करने के लिए आप वहाँ माइनस में 0 लगा सकते हैं आप पीछे दशमलव के। ठीक है, तो इस प्रकार 0 लगाकर आप इनमें से इनको घटा लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए हम आपको घटाकर बताते हैं किस प्रकार करना है। तो ये रहा सलूशन, तो इसमें से आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको इनको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर आपका 10 दशमलव आपका यहाँ पर आ चुका है 10.602। यहाँ पर आप जोड़ लीजिएगा तो इनका 14 यहाँ पर इस प्रकार आ जाएगा। फिर आपको इनमें से घटा देना है, तो इस प्रकार आपने यहाँ पर कार्य रख दो, कार्य किया गया है और यहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन बताया गया है। तो यहाँ पर आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए। तो ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन, तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। एक कोण अपनी पूरक कोण का दोगुना है, दोनों कोण का माप बताइए। ठीक है, एक कोण है अपनी पूरक कोण का दोगुना है। ठीक है, तो पूरक कोण का दोगुना है, दोनों कोण का माप बताइए। तो यहाँ पर इसका सवाल का हल आपको यहाँ पर ये रहा, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है तो ये रहा, यहाँ पर एक कोण अपनी पूरक कोण का दोगुना है, दोनों कोण का माप बताइए। तो माना कि एक कोण x है, तो उस पहले का दोगुना अर्थात 2x हो जाएगा। तो 1 + 2 90 है, तो x + 2 यहाँ पर 90। तो इस प्रकार अगर आपका पहला कोण 30 का है तो दूसरा कोण आपका यहाँ पर 60 का हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे दिया गया है तो देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका आगे दूसरा कोण यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसे यहाँ पर देख सकते हैं 2x = 60। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आपको 9वें क्वेश्चन को दिखा देते हैं। इसके बाद इसका भी सोल्यूशन आपको देख लिया है तो उसको बताएंगे किस प्रकार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा परिमित संख्या परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर आपको परिमित संख्या को बटे में करना दशमलव संख्या को आपको परिमित संख्या में बदलना है, तो बदल लीजिएगा। 0 दशमलव यहाँ पर आपको दिया गया है 2 3 4 को परिभाषित करते हुए यहाँ पर आपको दिया गया था। तो
तो इस प्रकार आप लाइन खींच लेते हैं। इसका मतलब होता है यही यही संख्या बार बार आ रही है, ठीक है। 3 अक्षर होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम 1000 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो 1000 का गुणा करेंगे दशमलव में आ जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 बन जाता है। तो समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर घटाने पर इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बच जाएगी आपकी संख्या, यहाँ पर इस प्रकार बच जाएगी, ठीक है। इस तरफ की जो संख्या है वो इस तरफ बटे में आ जाती है। तो अपन 9 से काट रहे हैं इसको, तो 9 से आप अगर काटोगे तो 26/111 आपका आ जाएगा। तो अतः इतिक बराबर 26/11 उत्तर है। तो इस प्रकार से आप सलूशन कर सकते हैं। आशा करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। और जो प्रोजेक्ट कार का 10वां क्वेश्चन है वो अभी बकाया है अर्थात रह चुका है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में या सभी के एक साथ बता दिए जाएंगे। अगर आप सभी पेपरों का सलूशन चाहते हैं और सभी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय कहना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।